Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot and today we will discuss some multiple choice questions. So we are going to discuss about MCQs of circular flow of income. Let's start. Which of the following is a phase of circular flow of income? Generation phase, circulation phase, disposition phase, all of these. So we have generation phase as well as disposition phase as phases of circular flow of income. So A and C is the correct answer. Which of the following is not an example of flow variable? Flow variable कौन सा नहीं है? Number of births during the year, national wealth, national income, balance in bank account. So national wealth and balance in bank account, they are stock variables because they are measured at a point of time. And number of births during the year is a flow variable. पूरे साल की measurement ले रहे हैं हम. And national income is the same concept, which is flow variable. Which of the following is not considered a factor income? Rent, pocket money, gift from abroad, profit. अब हमारा कौन सा फैक्टर इनकम नहीं है? फैक्टर इनकम मीन्स जो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो इसमें क्या आता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो इनमें से कौन सा रह गया? ए फैक्टर इनकम आ गया. पॉकेट मनी इट्स नॉट अ फैक्टर इनकम, ये वन साइडेड चल रहा है, सर्विसेज कोई नहीं मिल रही इसके अगेंस्ट. गिफ्ट फ्रॉम अब्रोड, वो भी गिफ्ट है तो गिफ्ट के रिटर्न में कुछ हम मांगते नहीं है. डी प्रॉफिट, प्रॉफिट फैक्टर सर्विसेज की वजह से है. सो बी एंड सी, पॉकेट मनी एंड गिफ्ट फ्रॉम अब्रोड, दे आर नॉट अ फैक्टर इनकम. टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड फर्म्स, firms foreign sector, household government, firms government. गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जो होता है नो डाउट इट्स क्लोज्ड इकोनॉमी, लेकिन ये थ्री सेक्टर में आता है. फॉरेन सेक्टर ये ओपन इकोनॉमी में आएगा. और हाउस होल्ड एंड फर्म दे कंसिस्ट इन टू सेक्टर इकोनॉमी. स्टॉक वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज, स्टॉक वेरिएबल क्या है? मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, measured at a particular point of time, does not have a time dimension, none of these. तो स्टॉक वेरिएबल एक पॉइंट के ऊपर मेजर करते हैं. सो बी इज आंसर एंड सी डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन. टाइम डायमेंशन भी इसकी नहीं होती है. सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. लॉसेस आर क्लासिफाइड एज, लॉस क्या है? स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, ईदर ए और बी और नीदर ए और बी. तो स्टॉक जो लॉसेस है वो है हमारा फ्लो वेरिएबल. Real flow is known as nominal flow, physical flow, money flow, both A and B. Real flow किस चीज का फ्लो होता है? जब हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज वी रिसीव, तो उस केस में हमारा जो फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स का होगा वो रियल फ्लो में आएगा. गुड्स एंड सर्विसेज का वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लो, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो. तो मनी में तो सिर्फ पैसा ही ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर एक्सचेंज होगा. So real flow is physical flow of the goods and services. Which of the following sector is not included in two sector economy? Two sector economy में हमारे पास दो ही सेक्टर हैं, firms and household. तो कौन से सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे? A तो इंक्लूड है, household, B firm भी इंक्लूड है. उसके बाद आता है firm sector, वो इंक्लूड नहीं है, government वो इंक्लूड नहीं है. Money flow involves exchange of what? Goods and services, gifts, money, none of these. अब मनी फ्लो में पैसा फ्लो होगा तो नो डाउट सी इज द आंसर. मनी, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी. रियल फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम, फैक्टर सर्विसेज कहां से कहां जाती हैं? फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड टू फर्म, फर्म टू गवर्नमेंट, हाउसहोल्ड टू गवर्नमेंट. तो टू सेक्टर में जब हम डिस्कस करते हैं तो फैक्टर सर्विसेज दे मूव फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म्स. इन अ क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड. क्लोज इकोनॉमी है तो किस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे हम? हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर. क्लोज इकोनॉमी है मीन्स के हमारा बाहर वाली जो कंट्रीज हैं आउटसाइड वर्ल्ड उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. तो इस केस में फॉरेन सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लोज इकोनॉमी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो? फ्लो नहीं है. क्या फ्लो नहीं है? कैपिटल, इनकम, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन. कैपिटल इज नॉट अ फ्लो. ये एक पॉइंट पे हम मेजर करते हैं.
इन्वेस्टमेंट फ्लो है, इनकम भी रेगुलर चलती है, डेप्रिसिएशन भी नॉर्मल वियर टेयर है, विच इज ड्यू टू यूसेज ऑफ द एसेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट. स्टॉक क्या है? वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट. तो वेल्थ इज अ स्टॉक. एक पॉइंट पे हम जो मेजर करते हैं हमारे पास कितनी हमारे पास चीजें पड़ी हैं, दैट इज आवर वेल्थ. What does the following diagram represent? अब we have two sectors here, household and firms. Household से factor services जा रही हैं और firms की तरफ, firms से जा रही है factor payment household की तरफ. तो ये कौन सा flow आ रहा है? Real flow, money flow, nominal flow और both B and C. B and C में क्या include हो रहा है हमारा? Money flow and nominal flow. तो ये वाला flow जो है हमारा, ये money flow है. उन्होंने सर्विसेज दी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने पेमेंट ले ली, तो ये मनी फ्लो है या नॉमिनल फ्लो है. तो इस केस में हमारा आएगा ये नॉमिनल फ्लो. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट रियल फ्लो? रियल फ्लो कौन सा है? रियल फ्लो में वी कंसीडर फ्लो ऑफ फिजिकल थिंग्स. तो इस केस में ए डायग्राम में जा रहा है हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फर्म उससे गुड सर्विसेज दे रहे हैं. फिर आता है बी, हाउस होल्ड से गुड सर्विसेज जा रही हैं एंड फैक्टर सर्विसेज रिसीव की जा रही है हाउस होल्ड से फर्म की तरफ से, लेकिन हाउस होल्ड को कभी फर्म फैक्टर सर्विसेज नहीं देता है, पेमेंट करता है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है एंड गुड सर्विसेज रिसीव कर रहा है फर्म से. एंड डी पॉइंट है हमारा, फैक्टर सर्विसेज हमारी हाउस होल्ड से जा रही है किसको? फर्म्स को, और फैक्टर पेमेंट उसके अगेंस्ट मिल रही है फर्म से हाउस होल्ड को. सो दिस इज अवर रियल फ्लो. डी पॉइंट. सर्कल फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम. कौन सी डायग्राम करेक्ट है? हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देता. सो ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. उसके बाद आता है फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से जा रही है फर्म्स को और फैक्टर पेमेंट भी हाउस होल्ड से फर्म को जा रही है. दिस इज अगेन रॉन्ग. उसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म को जा रही है, ये भी गलत है. हाउस होल्ड से फर्म को जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी गलत है. तो एग्जैक्ट में हमारा जाता क्या है? सबसे पहले हाउस होल्ड देगा फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को, जो ए ऑप्शन में आ गया. उसके अगेंस्ट उसने फैक्टर पेमेंट ले ली फर्म से हाउस होल्ड को, ए ऑप्शन में. फिर उसने क्या किया? फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज दी उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या की? पेमेंट कर दी, एक्सपेंडिचर कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया. तो ए हमारा करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो? फ्लो क्या है? डिपॉजिट इन अ बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, वेल्थ. तो डेप्रिसिएशन इज अ फ्लो. डिपॉजिट, कैपिटल, वेल्थ सब स्टॉक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? सेविंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल. कैपिटल इज अ स्टॉक, सेविंग जो है वो भी हमारा फ्लो है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन आल्सो. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो, कैपिटल फ्लो. तो रियल फ्लो होगा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिजिकल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का. Continuous sectoral flow of goods and money in an economy is known as. Sectoral flow continuous हो goods and money का, तो उसे क्या कहा जाएगा? Real flow, nominal flow, circular flow, none of these. तो circular flow of these goods and services and money is known as circular flow of income. तो ये C is the correct answer. In a two-sector economy, dash depend on dash for services supply of factor services. अब फैक्टर सर्विसेज कौन किसको सप्लाई कर रहा है? फर्म हाउस होल्ड को कर रही है, हाउस होल्ड फर्म को कर रहा है, फर्म गवर्नमेंट को कर रही है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को कर रहा है. तो फर्म्स क्या है? दे डिपेंड अपॉन व्हाट? हाउस होल्ड फॉर सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज. ए इज द आंसर. Which of the following is included in real flow? Real flow में किस चीज को इंक्लूड करेंगे? Flow of services, flow of goods, both A and B, flow of money. तो flow of services and flow of goods दोनों ही हम रियल फ्लो में इंक्लूड करते हैं, फिजिकल फ्लो में, चाहे वो गुड्स फर्म से हाउस होल्ड को जा रही है, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है. इन्वेंट्री इज द डैश कंसेप्ट.
whereas change in inventory is the dash concept. अब इन्वेंट्री क्या है और चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक फ्लो, फ्लो स्टॉक, स्टॉक स्टॉक, फ्लो फ्लो. इन्वेंट्री हमारा कौन सा कंसेप्ट है? इन्वेंट्री है एक स्टॉक, बिकॉज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं. जो चेंज होगा वो फ्लो होगा. सो ए इज आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की जो है उसमें किस चीज को इंक्लूड करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, वो इंडिया का पार्ट नहीं आएगा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बाउंड्रीज के बाहर है. गूगल ऑफिस, अगर गूगल ऑफिस इंडिया में है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आएगा. ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया बाहर है तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. इंडियन एम्बेसी इन जापान, वो हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी. एम्बेसीज जो है इस चीज में, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हमेशा इंक्लूड करते हैं. सो गूगल ऑफिस इन इंडिया एंड इंडियन एम्बेसी इन जापान, दिस इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं? परचेज ऑफ मिल्क बाय अ डेयरी शॉप, machine purchased by a firm, wheat used by a flour mill, wheat used by households. तो purchase of milk by a dairy shop जो डेयरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. उसके बाद जो फर्म ने मशीन परचेज कर ली वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है. मशीनरी हेल्प्स इन प्रोडक्शन फर्दर, मशीन खुद ही उसको हम चेंज नहीं कर देते. व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल, फ्लोर मिल जो है वो व्हीट यूज करके फ्लोर बनाती है. फ्लोर फर्दर इज यूज्ड बाय बेकर्स और फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है. सो सी एंड ए बोथ आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स? फाइनल गुड की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? चॉक, डस्टर, एटसेट्रा परचेज बाय स्कूल, फर्टिलाइजर यूज्ड बाय फार्मर, व्हीट यूज्ड बाय हाउसहोल्ड, ऑल ऑफ अबव. तो चॉक, डस्टर परचेज बाय स्कूल are not final goods because आज ही कंजम्पशन नहीं होती उसकी, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, वो स्टॉक पहले लेकर रख लेते हैं. उसके बाद फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर्स एंड व्हीट यूज बाय हाउस होल्ड. तो फर्टिलाइजर भी हमारी फाइनल गुड नहीं है. जो फाइनल गुड होती है वो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती है. Which of the following constitute the reason for difference between market prices and factor cost? Market price और factor cost. We have done this in national income concept, जिसमें हम देखते हैं अगर factor cost और market price की तरफ जाना है तो हम एक चीज को ध्यान में रखते हैं. किस चीज को देखते हैं? Indirect taxes, subsidies, both A and B, neither A and B. तो हम दोनों को ध्यान में रखते हैं. We take net indirect taxes, जिसमें हम क्या करते हैं? Indirect taxes less subsidies, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम कंसीडर करते हैं. सो सी इज द आंसर. इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मींस, फैक्टर कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज से ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज के इक्विवेलेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज से कम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज के ग्रेटर भी हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं. अगर तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल हो जाते हैं सब्सिडीज के, इट मीन जीरो. दोनों इक्वल हो गए तो डिफरेंस तो हुआ नहीं उनका कोई. तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम ही होनी चाहिए. लेकिन यहां पे क्या है? इन फैक्टर कॉस्ट हमारी बढ़ गई मार्केट प्राइस से, तो वो कैसे होगा? वो केस है हमारा जब इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेस देन सब्सिडीज. सब्सिडीज हमने ज्यादा दे दी, टैक्सेस कम हमने रिसीव किए, तो ये नेगेटिव में चले जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? नेगेटिव में. तो जो हम माइनस करते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस फॉर्मूले में. फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर डैश और फॉर. फाइनल गुड्स को ईदर हम किसके लिए यूज करते हैं या किसके लिए यूज करते हैं? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन रीसेल, रीसेल इन्वेस्टमेंट, रीसेल फॉर द प्रोडक्शन. तो हम फाइनल गुड्स को यूज करते हैं इधर डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए या उसे यूज करते हैं हम फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए. तो ए इज द आंसर. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इंपोर्ट,
factor incomes received from abroad minus factor incomes paid abroad, factor incomes received from abroad. तो नेट है, इट मीन्स डिफरेंस है किस चीज का, फैक्टर इनकम जो रिसीव कर रहे हैं और जो पे कर रहे हैं. सो सी इज द आंसर, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड. डेप्रिसिएशन क्या है? Depreciation means destruction of a plan in a fire accident, loss of fixed assets over time due to wear and tear, loss of fixed assets in an earthquake, closure of the plant due to lockout. अब फायर एक्सीडेंट की वजह से कोई हमारा प्लांट बंद हो जाता है तो उसको हम लॉस कहते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं कहते. लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. क्या होता है, जब रेगुलर चीज यूज करोगे तो उसकी नॉर्मल वियर टियर होगी जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिसको वी कॉल डेप्रिसिएशन. लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इन अर्थक्वेक, वो अगेन लॉस ही है हमारा, डेप्रिसिएशन में नहीं इंक्लूड करते हैं हम. क्लोजर ऑफ द प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, लॉकआउट की वजह से क्लोजर हो गया, वो भी हमारा लॉस ही है, डेप्रिसिएशन नहीं है. मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल व्हेन, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे कब? नो इनडायरेक्ट टैक्सेस, नो डायरेक्ट टैक्सेस, indirect tax is equal to subsidy, no subsidy, no indirect tax and no subsidy. कोई भी टैक्स नहीं है हमारे पास, या सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल हो गए, या कोई भी सब्सिडी नहीं है हमारे पास, या कोई भी ना ही टैक्स है इनडायरेक्ट और ना ही कोई सब्सिडी है. दोनों इक्वल होने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में एक चीज का हम डिफरेंस लेते हैं. वो क्या है? अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हम क्या माइनस कर लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज. तो अगर ये और ये भी 10 है और ये भी 10 है तो डिफरेंस आ गया 0. जब 0 होगा तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे. अगर ये हो जाए 110, ये 10 है तो ये हो गया 100, तो फैक्ट इनमें डिफरेंस कितना आ जाएगा? 100 का. लेकिन अब ये दोनों इक्वल हैं, इट मींस बी इज आंसर. लेकिन अगर दोनों ही नील हो जाएं, ये भी 0 ये भी 0, तो डिफरेंस भी 0, तो इसमें कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा. इट मींस मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट हियर. तो दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, बी एंड डी, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज के इक्विवेलेंट हो जाए या इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज सब्सिडीज वो नील हो जाए, 0 हो जाए. Which of the following is an example of transfer income? ट्रांसफर इनकम की एग्जाम्पल कौन सी है? ट्रांसफर इनकम वो है जिसके अगेंस्ट कोई सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, सिर्फ पैसा ही मिलता है. किसको? वन साइड ओनली. सो बोनस, कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप. तो इसमें क्या है ट्रांसफर पेमेंट? अगर हम बोनस की बात करें तो बोनस किसको मिलता है? एम्प्लॉय को. अगर वो काम करता है तो उसके लिए उसे बोनस मिलता है. सो दिस इज नॉट अ ट्रांसफर इनकम, सर्विसेज के बदले में मिल रहा है ना. कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, वो भी सैलरी वेजेस जो भी है वो भी काम करने की वजह से मिल रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो कौन देता है? गवर्नमेंट देती है अनएम्प्लॉयड पीपल को, वो काम नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से मिल रहा है. तो वन साइड है, ये ट्रांसफर इनकम है. स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप होता है ब्राइट स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया है उनको मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप अपनी फर्दर स्टडी के लिए. तो सी एंड डी इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें हम तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हैं? कार परचेज बाय हाउस होल्ड, सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, फर्टिलाइजर परचेज बाय अ फार्मर, ऑल ऑफ दीज. फर्टिलाइजर परचेज बाय अ फार्मर ये इंटरमीडिएट है बिकॉज उससे क्या होगा, हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं. और जो हम सीमेंट वगैरह सैंड वगैरह यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी इंटरमीडिएट गुड है, ये फाइनल गुड नहीं है. हाँ, कार परचेज बाय हाउस होल्ड इट इज यूज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, तो वो फाइनल गुड ही है हमारी. सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. Sugar purchased by a sweet shop is an dash good, while it is a dash good when it is purchased by a consumer. अब शुगर अगर स्वीट शॉप बाय करता है तो क्या है वो, और अगर वो कंज्यूमर बाय करता है तो क्या है? कैपिटल फाइनल
final, intermediate, intermediate, final, final, producer. जब हम शुगर बाय कर रहे हैं हम तो उसे क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, सो इट इज फाइनल गुड. लेकिन अगर स्वीट शॉप यूज कर रहा है तो वो उसके क्या कर रहा है, फर्दर चीजें बना रहा है, लाइक वो बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहा है, बिस्किट्स बना रहा है, पेस्ट्रीज, केक, उसे कई चीज जगह पे यूज करेगा, वो फाइनल अपनी कंजम्पशन के लिए यूज नहीं कर रहा. सो सी इज आंसर. शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप इज एन इंटरमीडिएट गुड, while it is a final good when it is purchased by a consumer. Depreciation of fixed capital assets refers to. Depreciation fixed asset की क्या है? Normal wear tear, foreseen obsolescence, normal wear tear and foreseen obsolescence, unforeseen obsolescence. अब जो depreciation है हमारी, that is normal wear tear तो है ही है. As can we see it? हमें पता होता है कि डेप्रिसिएशन होगी. यस, ये फोर्सिन ऑब्सोलेंस है नॉर्मल वियर टियर के साथ. सो सी इज द आंसर. So these are the MCQs that are related to circular flow of income and some concepts of national income. We will continue with the same in our next lecture. Thank you.